सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय नमस्कार आप लोगों को। मैं लवली झा हूँ। मैं बिहार से हूँ लेकिन अभी मैं पूना में रहती हूँ। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है जिसका नाम है लवली झाज किचन। तो मुझे बिहारी खाना चैनल से इनविटेशन आया था कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल सा कोई रेसिपी मैं बनाऊं। तो आज मैं बना रही हूँ आटा केक। जिस तरह से माहौल है उस हिसाब से हम लोग बाहर कम निकलते हैं, बाहर का खाना कम खाते हैं और बच्चे को केक बहुत पसंद होता है। तो मैं हेल्दी सा एक रेसिपी बताऊंगी जो घर के सामान से ही हम लोग बनाएंगे, आटा केक। मेरे चैनल का लिंक इस वीडियो में दिया गया है जिसका नाम लवली झाज किचन है। प्लीज आप लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हूँ जिसका नाम है लवली झाज किचन। प्लीज आप फॉलो करिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं आटा केक जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। इसको 2-3 बार मैं यूज की हूँ। इस तरह से अच्छे से फैला देंगे इसको और इसको ढक्कन से हम बंद करके स्टोव पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और इसके ऊपर एक छन्नी डाल दी हूँ। यहाँ पर मैं 2 कप आटा यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 कप आटा डाली हूँ और इसको अच्छे से हम छन्नी से छान लिए हैं। अभी हम दूसरा कप आटा डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर 1 चम्मच में डाली हूँ और 1 चम्मच और डाल देंगे हम। आधा चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ पर बेकिंग सोडा और ये डालने के बाद हम सबको अच्छे से छन्नी से छान लेंगे। तो इस तरह आप अच्छे से छन्नी से इसको छान लें। तो देखिए हमारा अच्छे से हो गया है ये। अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 चम्मच नमक और आधा कप मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपके पास जो घर में हो आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स में, थोड़ा सा बादाम डाली हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल दूँगी काजू। तो इस तरह से हल्का सा क्रश करके आप डाल दें और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी अखरोट। तो ये देखिए मैं अखरोट डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम तीनों ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और सबको हम साथ में अब अच्छे से मिला लेंगे 2-4 मिनट के लिए ड्राई ही। तो इस तरह से आप अच्छे से मिला लें 2-4 मिनट के लिए। तो चलिए अच्छे से ये मिल गया है। अभी इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप तेल। तो इस तरह से वेजिटेबल तेल आप कोई भी डाल दें। इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर आधा कप दही। 1 कप में डाल रही हूँ यहाँ पर पीसी हुई चीनी। तो इस तरह से पीसी हुई चीनी डाल दें आप। 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं हो तो आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और सबको हम साथ में अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। अभी धीरे धीरे हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप डाल रही हूँ मिल्क। तो 1 कप मिल्क डाल के आप सबको अच्छे से मिला लें। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा मिल गया है। थोड़ा सा इसमें थिकनेस है तो थोड़ा सा और हम दूध इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच और दूध। 2 चम्मच दूध डालने के बाद फिर से अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये मिल गया है। ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। तो कितना अच्छा बन गया है। तो इस तरह से आप रेडी कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर केक बनाने के लिए एक टिन ले ली हूँ। तो इसी में मैं केक बनाऊँगी। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तेल। आपके पास तेल हो या घी हो, जो भी हो आप डाल दें और ब्रश से चारों तरफ इसको अच्छे से मिला लें इस तरह से, जिस तरह से मैं मिला रही हूँ। अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा आटा। इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से आप छिड़क दें। इससे क्या होगा कि हमारा केक नीचे से नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप चारों तरफ अच्छे से आटा डाल दें। तो देखिए मैंने आटा डाल दिया है। तो अभी इसमें हम डाल देंगे केक मिक्स जो भी हम रेडी किए थे। तो इस तरह से हम सारे केक मिक्स इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो धीरे धीरे हमने सारे केक मिक्स इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह से 2-3 बार हम इस तरह से अच्छे से इसको हिला लेंगे। अभी मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डाल रही हूँ पिस्ता। तो इस तरह चारों तरफ आप घुमा के अच्छे से धीरे से पिस्ता डाल दें। आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पिस्ता डाली हूँ। तो इस तरह से आप पिस्ता डाल दें चारों तरफ। फिर मैं इसमें कुछ और ड्राई फ्रूट्स यूज करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा काजू यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं चारों तरफ बादाम और काजू भी डाल दूँगी। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। तो देखिए इस तरह से देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये रेडी हो गया है। तो चलिए ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। तो अभी देखिए हमारा ये गर्म हो गया है। तभी हम यहाँ ऊपर का जो है ढक्कन हटा देंगे और इसमें हम डाल देंगे केक। और केक को डाल के हम लो फ्लेम पे 30 मिनट के लिए पकने देंगे।
तो चलिए किचन में मैं दिखा देती हूँ मैं किस तरह से केक बना रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, अभी आपको दिखाऊंगी मैं केक। तो ऑलमोस्ट हमारा केक रेडी हो गया है। तो चलिए एक टूथपिक से इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर टूथपिक ले ली हूँ और इसको एक बार हम अच्छे से नीचे तक डाल देंगे। तो देखिए मैंने निकाल ली, इसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है। तो मैं अभी निकाल लूँगी। तो केक बन के हमारा रेडी हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो चलिए चाकू से इस तरह से चारों तरफ से धीरे धीरे आप इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर लें और केक को निकाल लें। तो मैंने यहाँ पर केक निकाल लिया है और अभी आपको कट करके मैं दिखा देती हूँ। बहुत यम्मी बना है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। तो आप ज़रूर एक बार अपने घर में बना के देखिए, बहुत अच्छा रेसिपी है। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, बहुत यम्मी बना है केक। एक पीस मैं आपको फिर से और दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मार्केट के जैसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगा। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। तो इस तरह से हमने आटा केक बना लिया है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो ये देखिए हमारा आटा केक रेडी हो गया, लग रहा है ना मार्केट के जैसे, कितना यम्मी है। तो देखिए मैंने जल्दी से बना लिया है, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आटा केक बनाने को, और घर के सामान से ही बनाए हैं। आपके पास जो घर में सामान है उसी को हम यूज करके बनाए हैं और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बिहारी खाना चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय, टेक केयर।